this is Radhika Kaur with the session number 1 of your chapter Work and Energy, and in this session we are going to talk about work. So guys, this is our 11th chapter in which we have to study about work and energy. Work and energy क्या होते हैं, क्या इनके concepts होते हैं, क्या इनकी applications होती हैं और कैसे हम इनको further डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, वो हम इस सेशन में ऑब्वियसली वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में हम डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट वर्क एंड एनर्जी. सो लेट्स स्टार्ट सेशन नंबर 1 विद वर्क. Actually first obviously it's an introductory part, so I just want to know, obviously I just want to told you that all living beings need food for getting energy to perform several basic activities to survive. जितने भी लिविंग बींग्स अवेलेबल है, चाहे वो नॉर्मल एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो, ह्यूमंस हो, हर किसी को फूड की रिक्वायरमेंट पड़ती है एनर्जी गेट करने के लिए. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट करती है. एनर्जी गेट करने के लिए एनर्जी किस लिए चाहिए होती है? टू परफॉर्म सेवरल बेसिक एक्टिविटीज टू सर्वाइव. सर्वाइव रहने के लिए कुछ जो बेसिक एक्टिविटीज हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए पर्सन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है. क्लियर? दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड फॉर गेटिंग एनर्जी टू परफॉर्म सेवरल बेसिक एक्टिविटीज टू सर्वाइव. परफॉर्मिंग एक्टिविटीज रिक्वायर मोर एनर्जी एंड हेंस मोर वर्क इज डन. एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड दिस इज द रीजन ज्यादा वर्क होता है. अब एनर्जी और वर्क के बीच में क्या रिलेशन है, वर्क कब होता है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के टाइप्स क्या होते हैं, कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वर्क इस टाइम हम कर रहे हैं या फिर इस टाइम वर्क नहीं हो रहा, ये सारी चीजें ही हमें इस सेशन में स्टडी करनी है. क्लियर? तो अभी बात आती है दैट व्हाट इज वर्क. In science, work is said to be the physical activity involving a force and a movement in the direction of force. साइंस में वर्क को क्या कहा गया? नॉर्मली हम अपनी डेली लाइफ में वर्क क्या होता है, कोई भी जो हम काम करते हैं उसे वर्क कहते हैं, राइट? बट हमारी डेली लाइफ और साइंस में दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस है. साइंस में वर्क इज सेड टू बी द फिजिकल एक्टिविटी. वर्क एक वो फिजिकल एक्टिविटी है इन्वॉल्विंग अ फोर्स, जिसमें फोर्स इन्वॉल्व रहती है एंड अ मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और उसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स की जो मूवमेंट है वो भी इन्वॉल्व रहती है. फोर्स इन्वॉल्व है दैट इज फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है. क्लियर? तो वर्क क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यदि उसका प्रोडक्ट हम फोर्स के साथ कर दे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा. क्लियर? दैट इन साइंस वर्क इज सेड टू बी द फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फोर्स एंड अ मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अब बात आती है व्हाट इज द साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस फॉर वर्क टू बी डन. क्या ऐसे साइंटिफिक कंसेप्शंस है वर्क के, साइंस के व्यू से, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि तभी हम कह सकते हैं वर्क होता है? नॉर्मली डेली लाइफ में हम यदि कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं इन हिंदी, तो उसे हम वर्क कह देते हैं कि हम वर्क कर रहे हैं. बट वहीं पे मैंने आपको बताया कि वर्क चेंज रहता है. वर्क साइंस की अकॉर्डिंगली वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. क्लियर? तो सिंपल सी चीज है, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस अ फोर्स शुड एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट. वर्क कब होगा? जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट हो रही होगी. क्लियर? एंड सेकेंड, the object must be displaced. जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो रहा हो. दो कंडीशंस होती हैं, दैट इज वर्क यदि कहीं हो रहा है तो वहां पे दो कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी है. फर्स्ट तो ये, द फोर्स शुड बी एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उस पे फोर्स लगनी चाहिए. एंड सेकंड, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होना चाहिए. यदि इन दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम कह सकते हैं कि वहां पे वर्क नहीं हुआ. वर्क होने के लिए ये दोनों ही कंडीशंस का फुलफिल होना इंपॉर्टेंट रहता है. क्लियर? एंड व्हाट आर दीज टू कंडीशंस? फर्स्ट, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट. सेकंड, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड. क्लियर? एग्जांपल के लिए, अ गर्ल पुल्स अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस. एक गर्ल है जो ट्रॉली को पुल करती है और जो ट्रॉली है वो थोड़े डिस्टेंस पे मूव हो जाती है. उसने फोर्स अप्लाई की ट्रॉली पे और ट्रॉली ने डिस्प्लेसमेंट किया. जिस डायरेक्शन में उसने फोर्स अप्लाई की, ट्रॉली उसी डायरेक्शन में मूव हुई. इसका मतलब जो गर्ल है उसने वर्क परफॉर्म किया. इन दिस वे शी हैज एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द ट्रॉली एंड इट इज डिस्प्लेस्ड.
सिंपल है, क्या हुआ इसमें में जो गर्ल है उसने फोर्स लगाया ट्रॉली पे, तो ट्रॉली जिस डायरेक्शन में उसने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती चली गई और क्या हुआ, वर्क इज डन, वर्क हो गया। तो सिंपल सी चीज है, वर्क कब होगा, फर्स्ट हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, फोर्स लग रही हो, और सेकंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो रहा हो, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी देन वर्क विल बी डन। नेक्स्ट थिंग इज दैट वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कोई यदि कांस्टेंट फोर्स है तो उसके थ्रू कितना वर्क डन होता है। सपोज लेट अ कांस्टेंट फोर्स F एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्लियर, आप मानिए एक F है फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है। लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस s। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्प्लेस हुआ s डिस्टेंस पे। क्लियर, यू कैन सी इट फ्रॉम द फिगर ऑब्वियसली। लेट W बी द वर्क डन। इसे यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेस करने के लिए जो वर्क डन लगा दैट इज इक्वल टू W। We define work to be equal to the product of force and the displacement। तो हम क्या बोलेंगे कि जो वर्क है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, जितनी फोर्स इस पे अप्लाई हो रही थी, इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट उस पे लग रहा था, दैट इज W इज इक्वल टू F into S। Is that clear to you that work done is equal to force into the displacement, that is W is equal to Fs। नेक्स्ट चीज आती है that work can be defined as work done by a force on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of force। Clear? वर्क क्या है, वर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ वर्क डन बाय फोर्स। उस वर्क के जो फोर्स के थ्रू होता है, फोर्स के थ्रू वर्क होता है ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनटू जो भी डिस्टेंस जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसने जितनी भी डिस्टेंस कवर की इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज W इज इक्वल टू Fs। Fs दैट इज जो वर्क है वो इज इक्वल टू हो गया जितनी फोर्स अपने अप्लाई की इनटू जितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई। सो क्लियर अबाउट इट। नाउ जो बात आती है वो है SI यूनिट ऑफ वर्क। जो वर्क है उसकी SI यूनिट क्या होगी, द SI यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। जो वर्क है उसके SI यूनिट न्यूटन मीटर होती है और वी कैन से जूल होती है। क्लियर, वर्क क्या है, नॉर्मली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, तो जो वर्क है उसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर, उसको हम जूल लिख सकते हैं। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी क्यों है ये, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। By the way, there is a numerical for you. A force of 10 Newton is acting on an object. 10 Newton की फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है। The object is displaced through 5 meter in the direction of force. जो ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर डिस्प्लेस हो गया फोर्स के डायरेक्शन में। What is the work done in this case? तो इस केस में कितना वर्क होगा, देखो फोर्स इज इक्वल टू हमारा 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 मीटर, तो W इज इक्वल टू F इंटू S हो गया। F that is 10 न्यूटन इंटू S इज इक्वल टू 5 मीटर हो गया, that is 10 इंटू 5 50 न्यूटन मीटर हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं 50 जूल हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आता है वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग एट अ एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दैट इज यदि कोई भी फोर्स किसी एक एंगल पे लग रही है, क्लियर, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग एट एंगल, जो एक एंगल पे लग रही है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साथ में जो एंगल बन रहा है उस पे जो फोर्स एक्ट हो रही है उसके थ्रू कितना वर्क डन होता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। When the force F is on an object acts in such a direction that it makes an angle x with the direction of displacement, then W is equals to Fs cos x. It will be x not theta. यहाँ पे यदि थीटा होता तो it will be Fs cos theta, but यहाँ पे x है, so you can write here Fs cos x. सिंपल है, दोनों सेम चीज ही, बस थोड़ा सिंबल्स का डिफरेंस हो गया है। बट आपको चीज क्या समझ रही है कि जब भी कोई फोर्स लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऐसे डायरेक्शन में कि वो कोई भी एंगल x या एंगल थीटा बनाती है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन W इज इक्वल टू होता है Fs cos थीटा, और वी कैन से W इज इक्वल टू होता है Fs cos x। क्लियर। अब बात आती है पॉजिटिव वर्क। अब वर्क होता है, क्लियर, वर्क में भी टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव वर्क भी हो सकता है, नेगेटिव वर्क भी हो सकता है और जीरो वर्क भी होता है। तो इनकी कंडीशंस क्या होगी, किस कंडीशन में वर्क पॉजिटिव होगा,
किस कंडीशन में नेगेटिव होगा और किस कंडीशन में 0 होगा, हमें वही फाइंड आउट करना है। क्लियर? When F and S are in same direction, जब F और S दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, दैट इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो W इज इक्वल टू होता है Fs cos थीटा। जब F और S वर्क और डिस्प्लेसमेंट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का F इंटू एस, दैट इज जो वर्क डन है वो क्या है? पॉजिटिव वर्क डन है। क्लियर? दैट व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव, दैट इज W इज इक्वल टू Fs। एग्जाम्पल के लिए अ बॉय पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स हिमसेल्फ, कोई भी बॉय है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है तो क्या होगा? वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। इसके बाद आता है हमारा नेगेटिव वर्क। When F and S are in opposite direction, work done will be negative. यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? दैट विल बी नेगेटिव। क्लियर? दैट इज W इज इक्वल टू Fs cos थीटा होता है। थीटा अब क्या हो गया हमारा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज 180 डिग्री पे है। ना 180 डिग्री पे तो cos 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस Fs, दैट इज नेगेटिव वर्क डन। क्लियर? दैट व्हेन F and S are in opposite direction, work done will be negative, that is W is equals to minus F into S. नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल इसका ऑब्वियसली, so the frictional force acts on the direction opposite to the direction of displacement, so work done by friction will be negative. जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से। क्लियर ना? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, तो क्या हुआ? ये दोनों एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पे सिचुएटेड रहेंगे, दैट इज व्हाई जो वर्क डन होगा बाय द फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन कब होता है? व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है देन वर्क डन इज जीरो, तो उस केस में क्या होगा? जो वर्क डन है वो क्या होगा? दैट विल बी जीरो। क्लियर? W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। थीटा इज इक्वल टू हमारा गिवन है 90 डिग्री, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर? क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, F इंटू S इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दैट इज 90 डिग्री के एंगल पे हैं तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल अ कुली कैरिंग लोड ऑन हिज हेड, एक कुली है जो अपने हेड पे कोई लोड लेके जा रहा है। इन दिस केस फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, उसमें क्या हो रहा है? जो फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है एंड डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या होगा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे केस में जो फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि सपोज कुली ऐसे जा रहा है, फोर्स उस पर ऐसे लग रही है, तो ये परपेंडिकुलर एंगल हो गया ना, 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो इस केस में क्या होगा? जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। अब सपोज डेली लाइफ में तो वो जो कुली है वो कितना वर्क करता है, बट साइंस की लैंग्वेज में हम क्या बोल रहे हैं कि उसका वर्क डन 0 है। सो दैट्स ऑल अबाउट साइंस। बाय द वे, इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। मैंने आपको बताया था वर्क की SI यूनिट जूल होती है। नाउ यू हैव टू टेल मी, obviously you have to tell me the definition of 1 joule and your times start now. 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually 1 joule of work is defined as a product of 1 Newton force which displaces a body through 1 meter along the direction of force. 1 जूल क्या होता है? 1 जूल ऑफ वर्क इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। कोई भी प्रोडक्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स का इंटू 1 मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क। क्लियर? दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ 1 न्यूटन फोर्स विच डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया कि वर्क क्या होता है। हमने स्टडी किया कि जो वर्क है हम कब कह सकते हैं कि वर्क हुआ है।
अलॉन्ग विद दैट हमने स्टडी किया नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन क्या होता है, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, क्लियर। कोई भी कांस्टेंट फोर्स है उसका वर्क डन क्या होगा। तो ये सारी चीजें थी जो हमने वर्क के बारे में स्टडी करी। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन